नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक पुंडी। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर एक घटना घटी, जिस घटना में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई। हत्या पर बहुत सारे सवाल उठे, लोगों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए, सरकार पर सवाल उठाए और सवाल उठाते उठाते लोग यहां तक पहुंच गए कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को सरकार की साजिश बता दिया गया। अब सरकार इस हत्या में संलिप्त नहीं थी तो सरकार को जांच करवाने की भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई और सरकार ने न्यायिक जांच का, हत्याकांड की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया और उस जो आयोग बनाया गया था, न्यायिक जांच जिस आयोग ने की है, वो न्यायिक जांच सामने आ गई है। और जब उस न्यायिक जांच के पहलुओं पर आप गौर करेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के सवाल सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर उठाए गए थे वो सारे धत्ता बता दिया गया है। न्यायिक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस मामले में पुलिस की या फिर सरकार की कोई संलिप्तता नहीं थी और जिस वक्त ये घटना घटी, क्योंकि ये घटना एक पूर्व नियोजित घटना थी, तो पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ लिखा है न्यायिक रिपोर्ट में। न्यायिक रिपोर्ट ने लिखा है, राज्य और पुलिस तंत्र की कोई मिलीभगत इसमें नहीं थी। हत्या पूर्व नियोजित साजिश थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। आयोग की जांच में पुलिस या राज्य तंत्र की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही यह भी बताया गया आगे जो है इसमें पूरी तरीके से सरकार को और पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जांच के दौरान 87 गवाहों के बयान, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की समीक्षा के बाद आयोग ने पाया कि घटना अचानक हुई और पुलिस कर्मियों की प्रतिक्रिया तत्काल और सामान्य थी। मतलब जिस तरीके की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी पुलिस ने वो प्रतिक्रिया दी थी। अब माइक लगाकर, कैमरा लेकर कोई मीडिया के भेष में उस भीड़ में घुस जाएगा तो पुलिस को आखिर कैसे पता चलेगा कि इसमें साजिशन, हत्या करने के अंदेशे से ये लोग आए हुए हैं। एक बार जरा तस्वीरों को, उस दिन की तस्वीरों को फुल फ्रेम करके दिखाइएगा कि किस तरीके से अतीक अहमद को, उसके भाई को गाड़ी में लेकर आया जा रहा था, लेकिन इसी बीच में उसकी हत्या कर दी गई। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि मीडिया की उपस्थिति में पुलिस के कार्य में बाधा डाली गई और हत्याकांड के दौरान मीडिया कर्मियों की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए। ये सब कुछ न्यायिक रिपोर्ट में कहा गया है। हमलावरों की जो मंशा थी वो भी इसमें सामने आई है। अतीक और अशरफ की हत्या को मीडिया की मौजूदगी में अंजाम दिया गया, ये सब न्यायिक रिपोर्ट में लिखा गया है ताकि उन्हें कुख्याति मिल सके। इस घटना ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण सूचनाओं के नुकसान का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि आतंकवादी संगठनों और आईएसआई से अतीक और अशरफ के संबंध। आयोग की रिपोर्ट ने साफ किया कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में पुलिस और राज्य तंत्र की कोई मिली भगत नहीं थी। यह पूर्व नियोजित साजिश थी जिसे टालना संभव नहीं था। मीडिया की भूमिका और पुलिस की तत्परता पर भी रिपोर्ट ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। तो न्यायिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा गया, विधानसभा में रखा गया और सरकार से पहले इसकी मंजूरी ली गई कि इस न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसे संसद के पटल पर रखना है और माफ कीजिएगा, विधानसभा के पटल पर रखना है। विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी भी गई, सबके सामने सार्वजनिक की गई, सबने इस रिपोर्ट को पढ़ लिया। तो जो लोग योगी आदित्यनाथ पर, पुलिस प्रशासन पर और मीडिया पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, हो सकता है इस रिपोर्ट के आने के बाद वो चुप जरूर हो जाएंगे। तो जो खुलासे आज विधानसभा में हुए हैं अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को लेकर, उसने सारे जो दफन थे राज कि किसने अतीक अहमद को मरवाया है, किसने नहीं मरवाया है, क्या पुलिस प्रशासन की इसमें मिलीभगत थी, तो जो रिपोर्ट न्यायिक आयोग की सामने आई है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।